तो कुछ अपडेट्स हमारे पास होते जा रही हैं, ठीक है, तो इसको हमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पेपर हमारे पास काफ़ी टाइम है पेपर में, और इंशाल्लाह हम चीज़ें कवर कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने लोकल कॉन्टेक्स्ट तक पढ़ा था, हम लोगों ने लोकल कॉन्टेक्स्ट और एलएलएम कॉन्टेक्स्ट की हमने डिफरेंस देखी थी कि हमारे पास क्या डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। और हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शन की चीज़ें पढ़ी थी, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस के, कि हम किस तरह डायनेमिक एक इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अभी स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट है, ये अपडेट हो रहा है फिलहाल अभी, ठीक है, तो उसको हम फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अच्छा, एजेंट क्लोन है हमारे पास, बेसिक ट्रेसिंग है, एजेंट एज अ टूल है, एजेंट हैंड ऑफ, स्ट्रक्चर आउटपुट, एडवांस टूल। तो ये कुछ हमारे पास मेन टॉपिक है, एजेंट एज अ टूल, बेसिक हैंड ऑफ, स्ट्रक्चर आउटपुट, एडवांस टूल, और ये गार्ड रेल्स। बाकी एजेंट क्लोन को आज हम देख लेते हैं फिलहाल, एजेंट क्लोन है क्या बेसिकली, ठीक है। Create agent variants. What is agent cloning? Think of agent cloning like a copying a recipe and making small changes. You have a base recipe, your original agent, and you can create variation by changing specific ingredients while keeping the rest same. ठीक है, हमारे पास एजेंट क्लोनिंग बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो है कॉपी की रेसिपी की, ठीक है, रेसिपी को आपने कॉपी किया और आपने जो है उसमें कुछ इसमें स्मॉल चेंजेस कर दिए। अब जो आपकी जो बेसिक रेसिपी है वो बेसिकली वो आपके पास ओरिजिनल आपका एजेंट है, ठीक है, लेकिन आप उसमें कुछ वेरिएशंस बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हो गए, तो जो इंग्रेडिएंट्स के लाएंगे वो बेसिकली उसके इंस्ट्रक्शंस है, उसकी सेटिंग्स है, उसके टूल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ हमारे पास कि मैं खीर की रेसिपी देख रहा था, ठीक है, जिसमें मेरे पास बेस जो है मेरे पास वो बेसिकली खीर है, ठीक है, जो बेस बेस रेसिपी है मेरे पास वो बेसिकली खीर है। अब उसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, लाइक उसमें कह रहे हैं कि भाई बादाम की हम टॉपिंग कर सकते हैं, हम पिस्ते की हम टॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, सर हम ड्राई फ्रूट की टॉपिंग्स कर सकते हैं और इसमें हम रबड़ी कुछ डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ है हमारे पास, ये उसकी बेस नहीं है, बेस हमारे पास क्या थी, वो खीर थी, ठीक है, खीर की रेसिपी थी। अब ये जो हमारे पास अलग अलग चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, कुछ जेलीज आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, वेरिएंट कहलाएगी उसकी, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली इसमें क्या होता है हमारे पास एजेंट क्लोनिंग में, कि हमारे पास जो एक एजेंट होता है बेसिकली वो उसका बेस होता है, ठीक है, वो बेस कभी भी चेंज नहीं होता, सिर्फ उसके वेरिएंट्स चेंज होते हैं, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शन हम चेंज कर देते हैं, उसके हम कुछ सेटिंग्स चेंज कर देते हैं, अच्छा उसके हम कुछ टूल्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास खिलाती है एजेंट क्लोनिंग। यहाँ तो कोई सवाल है किसी का, एजेंट क्लोनिंग क्या होती है, ठीक है, जस्ट लाइक शरबत, ठीक है। एजेंट क्लोनिंग बेसिकली क्या होती है, वो एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक शरबत है, ठीक है, आपने शरबत बना लिया। अब शरबत की रेसिपी हमेशा आपके पास सेम रहती है, ठीक है, ये बेस रेसिपी है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो ठंडा पानी गिलास लिया, उसमें आपने रोज़ डाल, उसमें आपने चीनी डाल दी, थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा आपने नींबू जो है वो निचोड़ दिया, तो ये आपके पास एक बेस रेसिपी है ना, ये चेंज नहीं होती है आपके पास, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कुछ चीज़ें हम वेरिएंट ऐड करते हैं, हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं उसमें, जस्ट लाइक हम काला नमक ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है, या हम उसमें जो है वो बेसिकली तुख मलंगा ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी वेरिएंट चीज़ें कहलाएंगी। बेस रेसिपी हमारे पास क्या है, वही सेम ही है, नो रस पानी और चीनी वगैरह, तो ये बेसिकली इसकी बेस रेसिपी है। तो हमारे पास एजेंट क्लोनिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो एक एजेंट होता है हमारा बेस रेसिपी की तरह होता है, जो हमारा ओरिजिनल एजेंट होता है, लेकिन उसकी कुछ जो उसकी जो वेरिएंट चीज़ें होती हैं, लाइक उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हो गई, उसकी सेटिंग्स हो गई, उसके टूल्स हो गए, तो इसको हम चेंज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एजेंट क्लोनिंग, ठीक है। सिंपल एनालॉजी, द रेसिपी बुक, इमेजिन यू हैव अ बेस केक रेसिपी, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि पास एक केक की रेसिपी बिल्कुल बेस केक की है, मतलब बेस रेसिपी है वनीला केक विद बेसिक फ्रोस्टिंग, ठीक है, वनीला केक ओरिजिनल रेसिपी है, ठीक है। अब आप इसके आपके पास तीन चीज़ें, ठीक है, या तो आप उस वनीला केक को आप चॉकलेट के साथ आप, ठीक है, डेकोरेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, या आप जो है वो स्ट्रॉबेरी के साथ आप उसकी फिलिंग कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है वो उस वनीला केक को आप किसी ब्लूबेरी फ्लेवर के साथ आप डेकोरेट कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ, जो हमारे पास जो वनीला केक है, ठीक है, वो हमारे पास बिल्कुल बेसिक रेसिपी है, बेस रेसिपी है, वो तीनों में सेम रहती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो अलग अलग तीनों केक्स हैं उसमें क्या डिफरेंट है, उसमें उनकी चीज़ें डिफरेंट है, लाइक एक में चॉकलेट है, एक में स्ट्रॉबेरी है, एक में हमारे पास जो है वो ब्लूबेरी है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, वेरिएंट्स कहलाती है, तो इससे ना हमारे पास एजेंट क्लोनिंग होती है, ठीक है। अब देखते हैं,
Instead of creating agent from sketch each time, you can clone an existing agent and modify specific parts. हाँ, फ्लेवर चेंज होगा. अब फॉर एग्जांपल यूँ समझे आप, आपके पास कह रहे हैं कि देखिए अगर आप एक एजेंट बनाते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो, जब आप दूसरा एजेंट बनाना चाह रहे हैं, तो आपको दोबारा से दूसरा एजेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ हमारे पास, कि मेरे पास जो है वो एक केक है. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, 2 मिनट सिर्फ. ठीक है. अच्छा, मैं क्या कह रहा था लास्ट टाइम. हाँ, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि मेरे पास एक केक है. ठीक है. उसको बेसिकली क्या किया मैंने जो है वो उसको कोई 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है. छोटे छोटे पीस मैंने पीस कर दिए फॉर एग्जांपल. ठीक है. मैंने उसको क्वार्टर बना दिया, मैंने उसके 4 क्वार्टर बना दिए. ठीक है. एक क्वार्टर बना दिया मैंने 4 लाइक पीसेस का. अब क्या होता है इसमें हमारे पास बेसिकली, या 3 4 जो भी समझे आप. ठीक है. अब यूज़र आता है. ठीक है. वो क्या, कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे ना स्ट्रॉबेरी चाहिए. ठीक है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास वो वनीला केक है 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में. ठीक है. अलग अलग पीसेस है. तो मैं, जो यूज़र को चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पार्ट उठाऊँगा उसका, उसी में से. ठीक है. और क्या करूँगा, मैं उसमें स्ट्रॉबेरी ऐड कर दूँगा. अच्छा, अब मुझे जो है वो ब्लूबेरी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दूसरा पार्ट उठाऊँगा, उसमें ब्लूबेरी ऐड कर दूँगा. मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो वनीला केक है वो बेसिकली बेस है. मैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें क्या कर रहा हूँ, वेरिएंट को चेंज करता जा रहा हूँ. सर हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट, हमारे पास एजेंट क्लोनिंग में क्या होता है, देखिए क्लोन का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, किसी भी रैपर को क्लोन कर लेना. ठीक है. कॉपी कर लेना. एजेंट क्लोन का मतलब क्या होगा कि आपने एक एजेंट बनाया, अब आप चाह रहे हैं कि आपका दूसरा एजेंट भी बने. ठीक है. लेकिन अब आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, 2 तरीके होंगे. या तो आप जो है वो शुरू से आप एक एजेंट बनाएंगे दोबारा. ठीक है. या आप शुरू से भी एक एजेंट बनाएंगे. ठीक है. या तो फिर आप क्या करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है वो जो आपका बना बनाया एजेंट है, आप उसी को इम्पोर्ट कर लेंगे. ठीक है. जैसे कि हमारे पास यहाँ है, अब देखें एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये देखें, मैं ही हमारा बेस एजेंट है. ठीक है. मैंने एक एजेंट बना लिया. ठीक है. जिसका मैंने उसकी नेम रख दी, नेम मैंने यहाँ पे रख दिया उसका, मैंने उसका इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे रख दी उसकी. ठीक है. इसके हमने मॉडल सेटिंग रख दी. मॉडल सेटिंग हमारे पास वही था, टेम्परेचर. याद आया आपको वो मॉडल, वो आपके मॉडल की भी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने पढ़ लिया लास्ट टाइम. तो ये बेसिकली हमारा एक बेस एजेंट है. ठीक है. एक एजेंट है हमारे पास. अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो एक बेस ये एजेंट है ना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और एजेंट बनाऊँ. तो अब मैं जब एक और एजेंट बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं इसी तरह से क्या करूँगा, पूरा कोड लिखूंगा. ठीक है. और क्या करूँगा, एक नया एजेंट बनाऊंगा, उसके नए नाम, उसके नए इंस्ट्रक्शंस अलग अलग करके. ठीक है. दोबारा से मैं पूरा ये वाला कोड पूरा लिखूंगा. ठीक है. अलग अलग करके. लेकिन अब मेरे पास एक बेस्ट तरीका क्या आता है, वो तरीका ये है मेरे पास, कि मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एक क्रिएटिव एजेंट का मैंने यहाँ पे नाम लिखा, वेरिएबल इज इक्वल टू लगाने के बाद जो इस एजेंट है, ठीक है, जो मैंने एक एजेंट बनाया हुआ है, मैं उसका नाम लिखूंगा. मैं जरा उसको जरा जूम कर देता हूँ पहले. ठीक है. मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल उस एजेंट का नाम लिखूंगा जो मेरा पहले से बना हुआ है. मैं डॉट क्लोन लिखूंगा. ठीक है. डॉट क्लोन लिखने के बाद मैं अपने इस एजेंट का नाम लिखूंगा, उसकी इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, उसकी मॉडल सेटिंग डिफाइन करूंगा. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम एक एजेंट को बनाने के बाद उस एक एजेंट को कॉपी करते हुए, क्लोन करते हुए दूसरे एजेंट भी हम बना सकते हैं. अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम जो है वो दोनों का कोड तो सेम है ना, दोनों का कोड तो बिल्कुल ही सेम है. इसमें भी हमारे पास नेम आ रही है, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ रही है, मॉडल सेटिंग देनी पड़ रही है, उसमें वही चीज़ है. देखें ये तो हमारे पे छोटा सा कोड है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास एक बहुत बड़ा कोड होता है एजेंट का. ठीक है. उसमें हमारे पास टेम्परेचर होता है, तो हैंड्स ऑफ होते हैं, तो टूल्स होते हैं, तो वो लाइक बहुत सारी चीज़ होती है. तो हमारे पास अब एक नए शुरू से एक एजेंट क्रिएट करना, एक बड़ा एजेंट होता है ना, तो क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगता है. तो आप मिसाल है कि अगर यहाँ पे 20 लाइन का कोड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और आप इस 20 लाइन का कोड को आप क्लोन करते हुए अगर आप 10 लाइन में लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपका 10 लाइन का कोड बच गया. ठीक है.
तो ये हमारे पास इसके आगे बेनिफिट होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर सबको, किस तरह हम एक एजेंट बनाने के बाद हम उस एक एजेंट के जरिए दूसरे एजेंट को हम क्या करते हैं, बना सकते हैं क्लोन करके। कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन? जी, ये तो हैंड रेस करें फटाफट और पूछ लें, वरना फिर हम चलते हैं आगे। हमारा थम्स अप कर दिया करें ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए, फिर आप लोगों को समझ में आ गया। मुझे सबका समझ में आ गई बात, मिस रबीना, चीज़ें क्लियर है? स्ट्रीमिंग नहीं ना, स्ट्रीमिंग मैंने पढ़ाया ही नहीं है। स्ट्रीमिंग में बेसिकली अभी ना आपके रैपो में अपडेट हो रही है ना चीज़ें। आज भी 2 घंटे पहले अपडेट हुई है, अभी मैंने चेक किया था, तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा नहीं हूँ अभी स्ट्रीमिंग। डायनामिक इंस्ट्रक्शन तो हम लोगों ने कल पढ़ा है, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग है, हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शन हम दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल स्ट्रीमिंग में ना अभी कुछ चीज़ें अपडेट हो रही है ना अगेन, तो अभी इसको देखना बेकार है, बाद में दोबारा अपडेट होगा तो दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास अब कह रहा है कि भाई हाउ क्लोनिंग वर्क्स, हमारे पास क्लोन वर्क कैसे करता है, ठीक है। हमारे पास ये देखें, मेरे एक एजेंट है, ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा, उसका मैं उसके पास कुछ दो टूल्स है ना, एक कैलकुलेटर है, एक वेदर टूल है, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाह रहा हूँ कि ना मैं एक ऐसा एजेंट बनाऊँ, ठीक है, कि जो बिल्कुल अलग हो, मतलब इस एजेंट के अलावा हो, ठीक है, लेकिन उसमें ना हमारे पास ये टूल्स भी हो। अब मेरे पास तरीका ये कि मैं ये पूरा कोड दोबारा लिखूंगा जाके, एजेंट का नेम चेंज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक नए एजेंट का नाम लिखूंगा इज इक्वल्स टू उस पुराने एजेंट का नाम, कि जिस एजेंट को मैं क्लोन कर रहा हूँ। डॉट क्लोन लगाने के बाद मैं सिर्फ इस एजेंट का नाम लिखूंगा और इसकी इंस्ट्रक्शन लिखूंगा। अब मेरा यहाँ पे एक लाइन कम हो गया, कौन सा, टूल वाला। तो बेसिकली मैंने क्या कहा था कि हम आगे जाके हम इतने बड़े बड़े कोड्स होंगे हमारे पास एजेंट, एक एक एजेंट के, तो यहाँ पे हमारे पास ये टूल वाला कोड है, ये बेसिकली उसको क्लोन करने के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपेंस, न्यू एजेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, न्यू सेम इंस्ट्रक्शन सेम टूल लिस्ट। तो इसने क्या किया, हम जब हमने इस एजेंट को हमने क्लोन किया, तो इस एजेंट के हमारे पास जितने भी टूल्स वगैरह होंगे, तो ये किसके पास आ गए, इस नए एजेंट के पास आ गए कि जिसको हमने क्लोन किया है, जिस पे हमने क्लोन किया है। तो यहाँ तक बात क्लियर है? जी, जी मिस। सबकी आवाज़ काफ़ी स्लो आ रही है। आप अगेन कह दें, आपकी आवाज़ काफ़ी स्लो आ रही थी। जी मिस। पेरेंट वाले कॉन्सेप्ट में भी तो बिल्कुल ऐसे ही है। पेरेंट वाले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओप्स में हम बिल्कुल यही करते थे पेरेंट वाले में। अब देखें ना ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि टूल्स आर शेयर्ड बिटवीन ओरिजिनल एंड क्लोन, ठीक है। कह रहे हैं कि देखिए जब आप एक ओरिजिनल एजेंट से आप दूसरा एजेंट बनाते हैं ना, जब क्लोन करवाते हैं उसको, तो ये किस तरह काम करता है, ये बोलता है ओरिजिनल एजेंट डॉट टूल्स, ओरिजिनल एजेंट के अंदर जो टूल्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे। किस में अपेंड हो जाएंगे, कि जो न्यू एजेंट उससे आप क्रिएट कर रहे हैं ना इस पुराने एजेंट को क्लोन करते हुए, तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, आपके सारे टूल्स अपेंड हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, टू अवॉइड दिस पास न्यू टूल लिस्ट। अब कह रहा है कि अगर आप एक एजेंट बना रहे हैं दूसरे एजेंट को आप क्लोन करते हुए, तो आप जो है वो अलग से दोबारा टूल डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। बेबी स्टेप एग्जांपल लिया हुआ बेसिक क्लोनिंग, ठीक है। हमारे पास वही सिंपल, हमने जो है वो यहाँ पे क्या किया, सिंपल हमने उसको यहाँ पे क्लोन कर लिया। ये हमारे पास एक एजेंट है, ठीक है। मैंने जब दूसरा एजेंट बनाना है तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फ्रेंडली एजेंट का नाम लिखा, बेस एजेंट डॉट क्लोन, ठीक है, ब्रैकेट्स, उसके नेम और उसकी इंस्ट्रक्शन, इस एजेंट, बस।
ये मॉडल सेटिंग जो है हमारे पास, ये इस एजेंट की सेम थी, तो इस एजेंट में हमारे पास ऑटोमेटिकली क्लोन होके आ जाएगी खुद ब खुद। अब अगर मैं से कहूँगा ना कि हेलो हाउ आर यू, तो ये मुझे जवाब भी देगा। ठीक है, कैसे जवाब देगा? फॉर एग्जाम्पल बेस एजेंट, ये अलग इसका आउटपुट चलेगा, ठीक है, हमारे पास का अलग आउटपुट चलेगा, दोनों हमारे पास क्या करेंगे, आंसर देंगे। अच्छा, क्लोनिंग विद डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स। अब देखें, हम तो वहां पे ऊपर क्या कर रहे थे, हम सेम सेटिंग्स के साथ हम क्लोन कर ले रहे थे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक एजेंट से हम दूसरा एजेंट हम क्लोन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसकी अलग से हम सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप अलग से आप सेटिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, तो बेसिकली आपकी जो जिस एजेंट को आप क्लोन करके आप एक दूसरा एजेंट बना रहे हैं ना, तो वो जो पहले वाले एजेंट को जो भी हमारे पास सेटिंग होगी, वो दूसरे वाले एजेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जब तक आप खुद से मैनुअली दूसरे वाले एजेंट की सेटिंग्स को आप मॉडिफाई नहीं करते। क्लोनिंग विद डिफरेंट टूल्स, लाइक हमारे पास यहाँ पर दो टूल्स हैं, एक फंक्शन कैलकुलेट एरिया और एक गेट वेदर। ठीक है, अब बेसिक एजेंट हमारे पास एक टूल के साथ है, कौन सा टूल? कैलकुलेटेड एरिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस एजेंट से दूसरा एजेंट बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा वेदर एजेंट बेस एजेंट डॉट क्लोन। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे न्यू टूल लिस्ट दे रहा हूँ, क्या? कैलकुलेट एरिया प्लस गेट वेदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जब हम मिसाल है कि अगर हमने एक एजेंट बनाया, उसमें हमारे पास एक टूल है, अब मैं दूसरा एजेंट बना रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें कम से कम दो टूल्स पास हो, तो मैं अलग से दो टूल ही पास कर सकता हूँ, तो ये मेरे ऊपर है कि मैं जिस तरह भी कर सकता हूँ। अब क्लोन विद डिफरेंट टूल्स, आप तो तीसरा आपने एजेंट बनाया, आपने क्या किया, सिंपल वहाँ पे आपने सिर्फ एक टूल पास कर दिया, जो आपकी मर्जी हो। अगर आप मैनुअली पास करेंगे तो हो जाएगा, अगर आप छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, वो जिस एजेंट से आप क्लोन करके लाएंगे ना चीज़ों को, तो वो क्या करेगा, उस एजेंट के टूल्स को और उसके सेटिंग्स को ही अपने ऊपर अप्लाई कर देगा। मल्टीपल क्लोन्स फ्रॉम वन बेस। अब ये देखें, हमारे पास मल्टीपल क्लोन्स हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम वन बेस। अब ये देखें, हमारे पास कितने एजेंट बना है यहाँ पे, वही हमारे पास यहाँ पे 4 एजेंट्स बने हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक बेस एजेंट है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एजेंट्स के हमने यहाँ पे हेडिंग डाली, क्रिएटिव्स का नाम रखा बेस एजेंट डॉट क्लोन, एक एजेंट का नाम, उसकी इंस्ट्रक्शन, और उसका हमने यहाँ पे अलग से हमने उसका टेम्परेचर डिफाइन कर दिया। दूसरी जगह भी हमने क्या किया, सिंपल अलग से डिफाइन किया। अब तीसरे में हम लोगों ने उसका टेम्परेचर डिफाइन नहीं किया, तो अब इस तीसरे में और चौथे में कौन सा टेम्परेचर आएगा, ये वाला टेम्परेचर आ जाएगा कि जिसके सही हमने क्लोन किया है। बस, अंडरस्टैंडिंग शेयर्ड रेफरेंसेस, ये वही आपके पास टूल्स वगैरह आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ठीक है। अब क्या हो रहा है हमारे पास, बेसिकली देखें, हमारे पास एक ओरिजिनल एजेंट है, ठीक है, हमारे पास उसका नेम है, उसके बाद आपके पास टूल्स है, टूल्स कौन से, कैलकुलेट एरिया। इसके पास दूसरा कोई टूल्स नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक न्यू एजेंट बनाया शेयर्ड क्लोन के नाम का, मैंने इस एजेंट से मैंने इसको क्लोन किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरे पास ये वाले टूल जो है मेरे पास इस एजेंट में भी आ जाएगा, शेयर्ड क्लोन में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ना मैं एक नया टूल बनाऊँ, और उस टूल को बनाने के बाद ना मैं पुराने वाले एजेंट में, मतलब जो मेरा ओरिजिनल एजेंट है, मैं इसमें अपेंड कर दूँ, ऐड कर दूँ। तो मैं किस तरह ऐड करूँगा, देखें, मैंने लिखा एक नया मैंने टूल बनाया। ठीक है, मैंने लिखा एजेंट का नाम क्या था, ओरिजिनल एजेंट। ठीक है, डॉट टूल्स, क्या मतलब, टूल्स के अंदर ओरिजिनल एजेंट के टूल्स के अंदर अपेंड कर दो। अपेंड का मतलब क्या था, ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, ये एक नया फंक्शन टूल। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा बेसिकली, अब देखें, जब ये इसके पास, जब इस वाले एजेंट के पास एक और टूल चला गया, तो अब क्या होगा, हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास इस वाले एजेंट के बाद ये वाला टूल पहुंच जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्या पता हो ऐसा या नहीं हो। अच्छा, चेक इफ क्लोन ऑल्सो हैज अ न्यू टूल, ओरिजिनल टूल्स लेंथ, ओरिजिनल टूल्स। ठीक है, सही है, कह रहा है कि हाँ। अब क्या हुआ, देखें, बाद में हमने, हालांकि बाद में हमने जो है वो एक नया टूल ऐड किया, किसमें, इस वाले एजेंट में, ओरिजिनल वाले एजेंट में, कि जिसके रेफरेंस से हम ये वाला एजेंट बना रहे थे। जब हमने बाद में भी हमने इसमें एक नया टूल ऐड किया, तो इससे क्या हुआ, हमारे पास इसमें ये एक नया वाला टूल इसमें भी ऐड हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये वर्क करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हमारे पास दी हुई है, लाइक एजेंट ऑब्जेक्ट नेम टूल लिस्ट। अब ये क्या होता है, हमारे पास आप एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, आप नई चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन आप टूल लिस्ट में और हैंड्स ऑफ में आप शेयर नहीं कर सकते।
ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है हमारे पास कि रिस्की रिले ऑन शेयर्ड रेफरेंसेस, पास न्यू लिस्ट फ्रॉम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। कह रहे हैं कि भाई देखें आप जो है ना, जब आप एक अपना बेस एजेंट बना रहे होते हैं तो आप उसी में से आप जो भी आप पास करेंगे ना सिंपल, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये आपके पास रिस्की होता है एक तरीके से, कि जब आप कोई रेफरेंस देते हैं ना हर एक एजेंट को दूसरे एजेंट का, तो ये थोड़ा रिस्की होता है। क्या पता वो एजेंट उस काम का हो ही ना, तो ये आपके हर एक एजेंट पर डिपेंड करता है। बेसिकली ये बहुत ईजी स्टेप था हमारे पास एजेंट क्लोनिंग वाला। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको बिल्कुल ईजी वे में देखेंगे तो बिल्कुल बहुत ईजी है, अगर इसको जब तक पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आने वाला। एजेंट फैमिलीज दी हुई है, ठीक है, हमारे पास कुछ मल्टीपल चीज़ें लाइक तो हमने अपना AI 11 वाला हमने अपना कंप्लीट करा अभी, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। तो ट्रेसिंग आ गई हमारे पास। अच्छा जी, ट्रेसिंग आ गई। ट्रेस, अच्छा ट्रेसिंग बेसिकली होती क्या है? अच्छा, दिस फोल्डर कंटेन्स एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ OpenAI ट्रेसिंग। यहाँ पहले पढ़ लेते हैं OpenAI ट्रेसिंग के क्या कह रहे हैं ये लोग। इसने गिफ्ट दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसका समझ में तो नहीं आएगा ट्रेसिंग का, मैं रीडमी इसकी फाइल पी लेते हैं, समझ में आ जाएगा। OpenAI ट्रेसिस डैशबोर्ड है। अच्छा जी, आउटपुट rating, that's a classic. I would like give it a solid out of 10. It's a clever flavor because they make up everything but don't static states on. अच्छा, विद ट्रेस। अच्छा बेसिकली ट्रेसिंग क्या होती है? ट्रेसिंग जो होती है ये यहाँ पे दिया हुआ है, ओपन है प्लेटफॉर्म में ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सर मेरे पास कोई ट्रेसिंग फिलहाल नहीं है अभी, तो एक काम करते हैं हम इससे पूछ लेते हैं कि हमारे पास ट्रेसिंग क्या होती है। मैं इसको ज़रा जूम कर दूंगा अभी ओपन एआई में। अच्छा, ओपन एआई ट्रेस का मतलब होता है किसी एजेंट ने सिस्टम के वर्क फ्लो, एग्जीक्यूशन स्टेप या इंटरनल रीजनिंग प्रोसेस का डिटेल रिकॉर्ड करना। ये मोस्टली डिबगिंग, मॉनिटरिंग या अंडरस्टैंडिंग या बिहेवियर के लिए जब आप ओपन एजेंट का टूल यूजिंग एजेंट बना रहे हो। अगर आपने एक एजेंट बनाया जो किसी टूल को यूज़ करता है और आप देखना चाहते हो कि एजेंट ने पहले क्या सोचा, ठीक है, किस टूल को कब कॉल किया, उस टूल से क्या रिस्पॉन्स मिला, फाइनल रिस्पॉन्स किस बेस पर दिया, तो आप ट्रेस इनेबल करके कुछ देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप लॉग। क्या मतलब होता है ट्रेसिंग का? बस वक्त आपने देखा होगा कि ट्रेसिंग हमारे पास वो कहते हैं ना जीपीएस ट्रैकिंग या मोबाइल ट्रैकिंग ट्रेसिंग, तो वो ट्रैकिंग होता है, ट्रेसिंग अलग होता है ना। ट्रैकिंग ट्रैक करना और ट्रेस करना, आई थिंक ट्रेस एक ही होता है ना, वो ट्रेस ही कहते हैं ना उसको हम तो। आई थिंक ट्रेसिंग करना मतलब उसके पीछे की लॉजिक देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मोबाइल चोरी तो वो ट्रेस करवाते हैं, हाँ ठीक है समझ गया, ठीक है ठीक है। तो ट्रेसिंग हमारे पास किस तरह होती है एजेंट में कि भाई यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि एजेंट ने पहले क्या सोचा था, ठीक है, एजेंट ने किस टूल को कब कॉल किया, ठीक है, उस टूल से क्या रिस्पॉन्स मिला एजेंट को, फिर एजेंट ने फाइनल आंसर किस बिहाफ पे दिया, ठीक है। ट्रेस किस चीज़ का पार्ट है? अगर आप ओपन एआई का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आप जब आप ओपन एआई की एपीआई की का यूज़ करते हैं, ठीक है, या ओपन एआई डैप प्लेटफॉर्म असिस्टेंट एपीआई यूज़ कर रहे हो तो आपको ट्रेसिंग का ऑप्शन मिलता है। ये यूजुअली ये स्पेशली यूजफुल होती है जब आप मल्टी स्टेप वर्कफ्लो एजेंट विद टूल डेवलप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल देखें, ट्रेसिंग इनेबल करना हमारे पास किस तरह यहाँ पे ट्रेस ट्रू किया हुआ है, स्ट्रीम भी इसमें ट्रू की हुई है। फॉर एग्जांपल ठीक है, हेल्प मी बुक अ फ्लाइट। अब ये कहना डैशबोर्ड में मिलता है, अब फिलहाल तो मेरे पास तो नहीं है यहाँ पे,
अब देखें ट्रेस से क्या फ़ायदा होगा, डिबगिंग। एजेंट ने गलत रिस्पॉन्स क्यों दिया, ये समझने में मदद मिलती है। एजेंट ने क्या रीजनिंग की, वो देख सकते हैं। किस टूल को कॉल करने में ज़्यादा टाइम लगा, वो एनालाइज करके इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने एजेंट को समझाना ईजी हो जाता है। मतलब ये है कि भाई ट्रेसिंग का साधन फाजों में कि आपका बैक एंड में क्या वर्क फ्लो चल रहा होता है जब आप किसी मॉडल को यूज़ करते हैं या कोई आप एजेंट बनाते हैं, तो वो किस तरह सोचता है, ठीक है, वो टूल्स को कब कॉल करता है, उस टूल से उसको क्या आंसर मिलता है। तो ये सब चीज़ें आप किस में चेक करते हैं, आप ट्रेसिंग में चेक करते हैं। तो यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? ठीक है, ठीक है, सही है। देखें काफ़ी चीज़ें काफ़ी इजी है वैसे। ठीक है, ट्रेसिंग वगैरह तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप लोग भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो मसला नहीं है। एजेंट एज अ टूल, एस टूल का मतलब क्या होता है किसी को पता है? ये मैंने पढ़ाया है कोडिंग में। एस टूल का क्या मतलब होता है हमारे पास? जी, एस टूल का मतलब पता है किसी को? एस टूल नहीं पता? चले पता भी होगा तो सही है, अच्छी बात है। नहीं पता तो कोई मसला नहीं है। कि भाई देखें, बाज़ औक़ात ना हम लोग कहते हैं कि मुझे जो है वो एज अ इंचार्ज यहाँ पे रोका गया है। ठीक है, इंचार्ज बना रखा गया, समझा गया एज अ इंचार्ज, एज अ टूल यूज़ करना दूसरे एजेंट में, ज़बरदस्त मैस, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो एज का मतलब क्या होता है यहाँ पे हमारे पास आसान अल्फाजों में कोई भी लाइक क्या कहेंगे उसको आसान अल्फाजों में? एज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब एज अ एजेंट, एजेंट की तरह। हाँ तरह, ठीक है, समझ में आ गया, तरह। ठीक है, हम बोलते हैं ना बात कि मुझे जो है वो एज अ इंचार्ज समझा जाता है, तो इंचार्ज की तरह, ठीक है, इंचार्ज के जैसा। तो एज अ टूल मतलब टूल की तरह। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना 3 एजेंट्स हैं। नौक ये आगे चक्कर। अच्छा अच्छा, समझ ऐसे ही। अच्छा जी, देखें, सही। अब देखें क्या होता है हमारे पास बेसिकली। मेरे पास ना कोई 3-4 एजेंट्स हैं। ठीक है, अब मुझे काम है एक ही एजेंट से। ठीक है, लेकिन मैंने 3-4 एजेंट जो बनाए, बेसिकली वो 3 एजेंट जो मैंने बनाए वो दूसरे दूसरे काम के लिए ना। फॉर एग्जाम्पल आसान अल्फाजों में यूँ कहूँ कि मैंने ना एक वेब डेवलपर का एजेंट बनाया है। ठीक है, अब वो अकेला काम कैसे करेगा, मतलब वो नेक्स्ट जेएस भी लिखे, वो डेटाबेस भी मैनेज करे और टैब स्क्रिप्ट भी लिखे, फ्रंट एंड भी लिखे, बैक एंड भी लिखे, तो भाई नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो अब क्या होगा मेरे पास, मैं अब वो अकेला एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उस एजेंट के लिए मैं कुछ ऐसे लोगों को हायर करूँ, ठीक है, कि जिनको वो एज अ टूल इस्तेमाल करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैंने जो है वो 2 एजेंट और बना दिए कि भाई एक वो कि जो फ्रंट एंड देखेगा, एक वो जो बैक एंड देखेगा। ठीक है, सही है। और एक वो जो डेटाबेस देखेगा, वो मेरा मेन एजेंट है, वो मेन डेवलपर है जो डेटाबेस चेक करेगा, सारी चीज़ें चेक करेगा। तो जो मैंने 2 एजेंट बनाए हैं एज अ फ्रंट एंड, एज अ बैक एंड, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको ना मैं एज अ टूल प्रोवाइड करूँ, मतलब वो एजेंट की तरह काम नहीं करे। करें और एज टूल लगा के हम क्या कर सकते हैं, उस एजेंट को टूल बना के इस वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल हम क्या पास कर सकते हैं, उस एजेंट के पास डायरेक्ट टूल्स के उसमें। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखें, ये देखिए, पहले ये कोड देखें, हमारे पास यहाँ पे 2 एजेंट है, एक शिपिंग एजेंट और एक सपोर्ट एजेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मेरे पास एक नया तरीका है बिल्कुल।
कि मैं शॉपिंग टूल मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैं सपोर्ट टूल नाम का एक वेरिएबल बनाया। इससे मैंने क्या किया, मैंने अपने एजेंट का नाम लिख दिया, ये रहा शॉपिंग एजेंट एस टूल। क्या मतलब, वो ये एस टूल लगाने के बाद ये मेरा जो एजेंट है बेसिकली वो टूल बन गया। मैंने ऐसे दूसरे एजेंट नहीं बनाया, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक तीसरा एजेंट बनाता हूँ, ठीक है, जिसको मुझे ये दो एजेंट्स एज अ टूल प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं टूल्स बोल लिखता हूँ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ। अब वो जो दो एजेंट मैं यहाँ पे एज अ टूल बना के किस में सेव किया हूँ, इस वाले वेरिएबल के अंदर, शिपिंग टूल और सपोर्ट टूल के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे आऊंगा, टूल्स का मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, मैंने इन दोनों वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो ये जो दो एजेंट थे मेरे पास ऊपर वाले, वो इसमें आने के बाद एज अ टूल काम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है किसी को? बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एस टूल वाला बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और ये हमने पढ़ा हुआ भी है। बस वही है, हैंड्स ऑफ का ही है, ठीक है, टूल कॉल है। अच्छा देखिए, हमारे पास हैंड्स ऑफ और टूल कॉल में फ़र्क क्या होता है। इमेजिन यू आर एट द रेस्टोरेंट, इफ यू ask the host to call the chef over because your dish needs a complete rework. The chef comes over with full knowledge of everything that's happened, the conversation history, complaint, previous instruction, and take over your services. अब क्या होता है हमारे पास, कि हैंड्स ऑफ में क्या होता है हमारे पास, कि आप जो है वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, आप जो है ना वहाँ शेफ को बुला देंगे, भाई आपका खाना सही नहीं बना, तो वो शेफ क्या करता है, पूरी नॉलेज के साथ आता है, ठीक है, पूरी नॉलेज के साथ आता है, और बेसिकली वो एक एजेंट होता है आसान अल्फाजों में। अब टूल कॉलिंग में क्या होता है, इंस्टेड इफ यू आस्क द वेटर टू ब्रिंग अ साइड डिश, द वेटर सिंपली टेक्स योर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, द जनरेटेड आउटपुट एंड रिटर्न्स विद द डिश। You as a dinner still engage directly with the waiter who integrates that dish into your meal, ठीक है। तो ये क्या करता है टूल कॉलिंग में, बेसिकली ये डायरेक्ट आपके एजेंट से बात करता है, आपके एलएलएम से बात नहीं करता। जबकि आपका जो एजेंट होता है बेसिकली वो आपके एलएलएम को यूज करता है, ठीक है, आसान अल्फाजों में। तो हैंड्स ऑफ में हमारे पास वो हम हैंड्स ऑफ में बेसिकली क्या होता है, हैंड्स ऑफ में कि हम जो है वो एजेंट को, ठीक है, एजेंट हम काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ सारे एजेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन टूल कॉलिंग में क्या होता है हमारे पास, टूल्स में एजेंट एज अ टूल में क्या होता है कि हम एजेंट को एज अ टूल बना के काम करते हैं, बस इतना सा फर्क होता है हमारे पास, बस, ठीक है। कोई सवाल है किसी का? एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, बेसिक हैंड्स ऑफ, इसको हम पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो हमारी तीन चीज़ें तो मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। मैंने क्या कहा था, हैंड्स ऑफ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हैंड्स ऑफ अलाउ एन एजेंट टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट। दिस इज particularly useful in scenarios where different agents specialize in distinct areas. For example, a customer support application might have agent that is each specifically handle task well, like order status, refunds, or frequently asked questions. मैंने क्या कहा था कि हैंड्स ऑफ क्या होता है हमारे पास, हैंड्स ऑफ हम क्या करते हैं, हम एजेंट्स को हम काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कह सकते हैं, देखिए आसान अल्फाजों में क्या है, फ़र्क इतना सा है कि हैंड्स ऑफ में ना सारे एजेंट एज अ एजेंट काम करते हैं, ठीक है, सही है। मतलब कि आसान अल्फाजों में, लाइक अगर एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी है फॉर एग्जांपल, कहीं पे कोई वेडिंग है, कोई पार्टी है, तो वहाँ पे ना कुछ गेस्ट आए हुए हैं 10, ठीक है। तो उनमें जो है वो कोई काम अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ठीक है, या कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, तो वो सारे क्या है, एज अ गेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास हैंड्स ऑफ कहलाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो सारे गेस्ट हैं, ठीक है, उनके अलावा कोई भी नहीं है इस वक्त। इसी तरह हमारे पास सारे सारे हमारे पास एजेंट होते हैं और हम एजेंट के दरमियान हम काम डेलीगेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारे पास कहलाता है हैंड्स ऑफ, ठीक है। अब क्या होता है, वो उन 10 जो आपके पास गेस्ट आए हुए हैं उनके साथ कुछ ड्राइवर भी आते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब उन ड्राइवर को वो चीज़ें प्रोवाइड करना, फॉर एग्जाम्पल आसान अल्फाजों में, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, टूल्स कॉल कहलाएगा। कि भाई जब भी उस एजेंट को, मिसाल है कि अब जो है ना उन एजेंट को जो है वो कोई काम मिला, ठीक है, अगर वो खुद से करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास हैंड्स ऑफ कहलाएगा। लेकिन अगर वो क्या करते हैं, उनको जो है वो कुछ टूल्स है, लाइक उनका ड्राइवर है, तो वो अपने ड्राइवर को बुलाते हैं, कहते हैं भाई ये काम कंप्लीट कर दो,
तो वो बेसिकली क्या करेंगे, वो एज अ टूल अपने ड्राइवर को एजेंट यूज करेंगे। प्रिंसिपल सब्जेक्ट वाइज टीचर को काम डिवाइड करें। हाँ, मैनेजर के अंडर और प्रिंसिपल के अंडर, बिल्कुल सही है, सही है। मेरे सामने फालतू में एजेंट को एज अ एजेंट बना के काम करवाना, ये हैंड्स ऑफ। उसको एज अ टूल बना के किसी एजेंट को प्रोवाइड करना, ये एजेंट एज अ टूल, बस। ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो एजेंट बनाया, बिलिंग एजेंट और रिफंड एजेंट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तीसरे एजेंट बनाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे हैंड्स ऑफ लिखा और बिलिंग एजेंट। तो ये इन दो एजेंट को ये एज अ टूल काम नहीं करेगा, काम नहीं करवाएगा, बल्कि ये क्या करेगा, कोई अगर टास्क आएगा ना इसके पास, इस एजेंट के पास, ट्राई एजेंट के पास, तो ये खुद से नहीं करेगा, कि बल्कि वो टास्क को इन दोनों एजेंट के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब अगर हम क्या करते हैं, हम जो है कोई दो अलग अलग एजेंट बनाते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, इन दोनों की हेल्प के लिए, ठीक है। तो वो एजेंट हम इनको एज अ टूल प्रोवाइड करें, इन दोनों एजेंट को अलग अलग, तो वो हमारे पास कॉन्सेप्ट कहलाएगा एजेंट एज अ टूल। जबकि यहाँ पे हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट कहला रहा है, हैंड्स ऑफ का। तो ये हमारे पास फर्क होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, हमारे पास कस्टम हैंड्स ऑफ भी आता है। चलो एक बार देख लेते हैं इसको। अच्छा, ठीक है। हमने एक एजेंट बनाया, ठीक है, डिफाइंड एजेंट के नाम का, कस्टमाइज द हैंड ऑफ विद डिफाइंड एजेंट। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कस्टम हैंड ऑफ बनाया, उसमें हमने यहाँ पे हैंड्स ऑफ, हमारे पास यहाँ पे तो वो है, ठीक है ना, एक ऐसा मेथड है हमारे पास। ठीक है, हमने यहाँ पे एजेंट का नाम लिखा, ठीक है, टूल नेम ओवरराइट और टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइट। तो अब इससे क्या होगा हमारे पास, इससे जब ये होगा कि जो हमारा जो रिफाइंड एजेंट है ना, उसको जो हमने यहाँ पे नेम हमने क्या कर दिया, ओवर कर दिया, मतलब दोबारा इसको हमने चेंज कर दिया। टूल डिस्क्रिप्शन हमने क्या किया, हमने इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या कर दी, चेंज कर दी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको ओवर का मेथड आएगा बेसिकली, ये इतना ज़्यादा खास नहीं है फिलहाल। ठीक है, आसान अल्फाजों में ये कि आप जो है वो एक एजेंट की हेल्प से आप दूसरे एजेंट में आप ओवरराइड चीज़ों को चेंज करके आप उस एजेंट को एज अ टूल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आगे का कॉन्सेप्ट है, बस इसको समझ लेना काफ़ी बेहतर है। जब आप पढ़ लेंगे ना इसको, तो ये आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई बहुत ईजी है। तो यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? अभी हमने कुछ 3 रैपोज आई थिंक कंप्लीट करी है। कोई एजेंट क्लोनिंग पढ़ी है, बेसिक ट्रेसिंग पढ़ी है, बल्कि 4 कंप्लीट करी है हमने, 11 से लेकर 15 तक। तो भाई हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, और हमारे आज तारीख क्या है, 4 तारीख। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वॉइस मूव तो नहीं पड़ेंगे, 12 13, बस कुछ 13, और ये पीछे का स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग और डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, मतलब 15। तो एक दिन अगर हम 3 3 ही पढ़ते हैं तो 5 दिन हमारे पास टॉपिक कवर हो जाएंगे, मतलब 9 तारीख 10 तारीख तक आपकी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो यहाँ तो कोई सवाल है किसी का? ठीक है भाई, अपने सारे मेथड्स को अच्छे से कवर अप कर लें। ये अगस्त का महीना आपका लास्ट है, इसके बाद आपका ये वॉइस क्यों नहीं पढ़ेंगे, वॉइस बेसिकली वो प्रोजेक्ट है पूरा, मैंने चेक किया था उसको। ये पूरा एजेंट है, वॉइस पूरा एक वॉइस एजेंट बनाना है, मतलब ये पूरा तरीका दिया हुआ है कि हमारे पास वॉइस एजेंट बनता है कैसे बेसिकली ना। यहाँ पे हमारे पास कुछ कोड्स दिए हुए हैं इसके, ठीक है, तो उसको समझना पड़ता है और बहुत टाइम लगेगा फिलहाल। सर आप यहाँ से आप देख के आप चेक भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये काम कर सकता है, बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं है, ठीक है। बल्कि ये देख लें आप, यहाँ पे ऐसा फंक्शन टूल बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक अलग अलग एजेंट बनाए गए हैं, तो इस तरह से हमारे पास ना ये पूरा कोड चलता है। पूरा कोड अलग अलग नहीं होता, बल्कि ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन होता है आपके पास टूल्स का, हैंड्स ऑफ का, एजेंट्स का। तो इस तरह से आपका कोड बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात ये है कि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। आई थिंक आप आज 4 तारीख हो गई है ना, 4 है 8 है, 4 तारीख, हाँ 4 तारीख है, ठीक है। आज 4 तारीख तो हो गई भाई आपकी। तो अब आपके पास डेज कुछ बचे हैं, लाइक
16 दिन, 17 दिन या 18 दिन, ठीक है। तो अब आपके ऊपर इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि सर आप 30 मिनट की क्लास, 40 मिनट की क्लास में आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो अपनी चीज़ों का भी स्ट्रॉन्ग किस तरह कर सकते हैं, आप अपनी कोडिंग से कर सकते हैं, ठीक है। कोडिंग से करें, आप अलग से पढ़ेंगे कम से कम 3-4 घंटे, क्योंकि ये मंथ आपका लास्ट है ना इस क्वार्टर का। तो सोच समझ लें इस चीज़ को, और नेक्स्ट जो आपका क्वार्टर होगा बेसिकली वो आपका जो है वो क्लाउड का है, ठीक है। तो क्लाउड का भी होगा, और कुछ आपके ओपन है एजेंट्स भी, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे। तो ज़रा सोच समझ लें कि आप लोगों ने, अगर आप ये दोबारा नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ क्लाउड ही पढ़ाया, क्लाउड स्टार्ट हो गया, तो आप किस किस पे फोकस करेंगे। क्लाउड भी थोड़ा सा मुश्किल है कोडिंग करने के लिए। नहीं, कोडिंग नहीं करनी होगी, बेसिकली वो एमसीक्यूज बेस होगा। जिन्होंने पीआईआईसी में दिया है ना, मतलब पहले क्वार्टर का टेस्ट, तो उनसे अभी ज़रा रिव्यू मैं लूँगा कुछ, कि किस तरह हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी होगी, बिल्कुल थ्योरी होगी। और वो देखें, वैसे है तो डिफ़िकल्ट, मतलब पहला वाला तो इजी रहा सबका, लेकिन आ, पे जो उनका क्या कहते हैं फंडामेंटल, सेकंड वाला जो है ना बस, वो काफ़ी डिफिकल्ट था। एमसीक्यूज वैसे, शायद ये कि आप तैयारी अच्छी रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान है।